वेलकम टू मनीष फोर के क्लासेस। देखिए, पिछले क्लास में 2 डिजिट नंबर तक बताए थे। इस क्लास में बता रहे हैं कि दो अंकों की संख्या तथा उनके अंक के स्थान बदलने पर बनी संख्या। दो अंकों की संख्या के लिए 10 a प्लस बी और उसका स्थान को बदलेंगे तो 10b प्लस ए। इसका योग कैसे निकालेंगे? जैसे कि संख्या, इसका संख्या का स्थान बदलें और उसका योग कैसे निकालते हैं? देखिए, 10a प्लस बी इंटू 10b प्लस ए, दोनों का योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ देंगे तो 10a प्लस ए यानी 11a हो जाएगा, प्लस 11 भी हो जाएगा, 11 कॉमन ले आएगा और a प्लस बी हो जाएगा, ई हो जाएगा योग। और इसका अंतर कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका अंतर कैसे निकालते हैं तो 10a प्लस बी ये संख्या है, इसका स्थान बदलने पर अंतर माइनस कर देंगे यानी, और 10b प्लस ए, ये दोनों का अंतर ज्ञात करना है यानी 10 को ए में से ए को ए घटेगा, माइनस में हो जाएगा ना, छूट गया था। देखिए, 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस ए। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इसका यहाँ पर कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 10 में से ए, 10a में से एक ए घटेगा तो हो जाएगा 9a, 9a माइनस 9 भी हो जाएगा, माइनस 9 भी तो क्या हो, 9 कॉमन ले जाएगा, a माइनस बी, इसका अंतर आ जाएगा। यहाँ इसका ई हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ई आंसर। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दो अंकों की संख्या है तथा अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या का योग क्या होगा? जैसे कौन ऐसा संख्या है जिसका अंकों का स्थान बदलेंगे उसका योग एक ही होगा? जैसे कि देखिए, इसका अंक 5 और 3 और 5 है, यहाँ 4 और 5 है, और 5 और 5 है यहाँ पर। इसका अगर अंकों के योग बदलते हैं तो एक ही आएगा। देखिए, इस संख्या कैसे निकालते हैं? 10 से प्लस बी, तो 10 गुने 5 प्लस बी, 5 10 5 50, 5 55 होगा, और 10 बी प्लस ए, 10 गुने बी के मान कितना हो गया? 5 प्लस 5। देखिए एक ही आएगा। देखिए 10 5 50 और 5 55, 55 है ना, 55 आ रहा है, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10 5 50 प्लस 5 55, एक ही आ रहा है, इसलिए ये 55 ही होगा इसका राइट आंसर। देखिए, संख्या के विस्तृत यानी एक्सपाउंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे 98 35 27 है तो 98 है, तो 98 है ना, तो 9 गुने फिर गिनेंगे, 2 2 4 1 5 है, तो एक पे क्या जीरो हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 8 गुने, और फिर क्या जीरो है के बाद 8 के पहले के वाला कितना अंक है? 4 है, तो एक पे 4 जीरो, प्लस 3 है, 3 पे पहले वाला अंक क्या है? 3 को है, 1 2 3 यानी एक पे क्या जीरो? 3 जीरो, प्लस 5 है, 5 के बाद क्या जीरो, क्या अंक है? 2 अंक, 2 जीरो, प्लस 2 है, 2 के बाद क्या अंक है? एक अंक, 1 जीरो, प्लस 7 है, 7 के बाद क्या अंक है? एक अंक ना, यानी 10 के पावर जीरो मतलब 1, 7 के साथ है। इस प्रकार से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, संख्या को विस्तृत रूप लिखते हैं। और इसको किस प्रकार कर सकते हैं? 9 गुने क्या की जीरो है? 5 जीरो, 10 के पावर 5 कर देंगे, प्लस 8 गुने 10 के पावर 4, प्लस 3 गुने 10 के पावर 3, प्लस 5 गुने 10 के पावर 2, प्लस 2 गुने 10 के पावर 1, प्लस 7 गुने 10 के पावर जीरो के जीरो ही रहेगा। ठीक है। दशमलव का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? दशमलव का एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए, 9 है तो 9 गुने 10 के पावर 1 2 3, 10 के पावर 3, प्लस 3 गुने 10 के पावर 2 1 2, प्लस 8 गुने 10 के पावर 1, प्लस 5 गुने 10 के पावर जीरो कुछ ना है, प्लस, और दशमलव है 3, तो 3 से शुरू करेंगे 10 के पावर -1 से, प्लस दशमलव के बाद बोला 2 गुने 10 के पावर -2 से, प्लस 7 गुने 10 के पावर -3 से शुरू करेंगे। इस प्रकार से दशमलव वाला का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। देखिए, इस प्रकार से स्थानीय मान ज्ञात कर रखा है। स्थानीय मान किसे बोलते हैं? पहले जैसे कि 89 354 दे रहेगा, इसका बोलेगा 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 9 का स्थानीय मान बोलेगा, स्थानीय मान पहले लिखा जाएगा, तो 9 गुने गुने 9 लिख देंगे, इसके बाद क्या अंक है? 9 के पहले क्या अंक? 3 का, यानी एक पे 3 जीरो बैठा देंगे, एक पे 3 जीरो बैठा देंगे, कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 9,000 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर जातीय मान याद कर रखा है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू, तो इसमें पूछेगा इतना 89 354 में 9 का जातीय मान, जितना का जातीय मान पूछेगा वो। देखिए, 376.28 दिल है, और 3a प्लस 7b प्लस 6c प्लस 2d प्लस 8e, तो a प्लस b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस प्लस यहाँ पर c है, c प्लस d प्लस e का मान याद करना है। a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e का मान याद करना है। कैसे याद करेंगे? देखिए, 376.28 है, इसका पहले क्या निकाल देंगे? स्थानीय मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, इतना था कि जो ना निकालना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का मान ज्ञात करना था। पहले इसको क्या किए? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिए, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद a और b का मान आ गया। a का मान कितना आ गया? 10 के पावर
2, बी का मान 10 के पावर 1 और सी का मान 10 के पावर 0 और डी के मान 10 के पावर -1 और सी के मान 10 के पावर -2 आ गया। ठीक है। और देखिए फिर a+b+c+d का मान ज्ञात करना था, d+e का मान ज्ञात करना था। तो a b c और d e की ज्ञात करनी है, यानी 100 हो जाएगा और 10 हो जाएगा और 10 के बाद 0 का मतलब 1 हो जाएगा। और फिर 0.1 के मतलब क्या हो गया, 0.1 के मतलब हो गया। और 0.1 किसका मान है, 10 के पावर -1 का। और 0.01 किसका मान है, 10 के पावर -2 का। और टोटल को जो अगर ऐड किए तो